कब, कैसे, क्यों, किस तरह से घटित हुआ, इन सब प्रश्नों पर बैठने से अच्छा है आप उन सब सवालों के जवाब ढूंढें, क्योंकि आप नहीं, आपकी सोल सब जवाब जानती है। जब आप ऐसा कर जाओगे तो सुंदर सुझाव पर पहुंच जाओगे, अपने लिए वो समाधान ढूंढ लोगे, वो सुंदर निष्कर्ष होगा। तब जाके आपकी सोल को सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आप अपने जीवन के अंदर देखना कि आप क्या हो, क्या आपकी काबिलियत है। क्रिएटर वो जो सिर्फ स्वयं के लिए बनाता है और को क्रिएटेड वो जो स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी बनाता है, चाहे वो कुछ भी हो, विचार हो, जगत हो, सुंदर स्वर्णिम इतिहास हो। तब आप ऐसा करने के बाद आपको ईश्वर की तरफ से काउंटलेस वो विजडम, वो टैलेंट, वो कैपेबिलिटी, वो स्किल आपको मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी और आप इतने सुंदर तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हुए जीवन यात्रा पर चलोगे। और जब आप ऐसा करोगे देन यू शुड बी कंटिन्यू वो वर्क। तो आपको अपना वर्क कंटिन्यू करना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वरीय देन भी किसी किसी पर बरसती है। आप देख लो कि जीवन में क्या कर रहे हो। होशियारी वही होती है जो गलत काम करने से बचे, बुद्धिमत्ता वो होती है जो बुरे कर्मों से बचे, अवेकन वो होती है जब आपको पता हो कि ये काम सही, ये काम गलत है, और एनलाइटमेंट वो होती है जब अपने दूसरों को ही और अपने को ही एक सार समझकर एक सुंदर गतिमत्ता को प्रदान करते हो। और मैं ये कहती हूँ जब आप ये कैपेबिलिटी ईश्वर आपकी देख लेते हैं तो आपको चैनलिंग और डाउनलोडिंग उसकी तरफ से वो सुंदर पंक्तियाँ, वो सुंदर शब्द आपके अंतर मन से अवतरित होंगे। आप इस तरीके से बयान और बखान करोगे कि आप भी अचंभित होगे, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड हो चुका है। ईश्वर की तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा, पूरी सुरक्षा मिलेगी। इट डजंट मैटर फ्रॉम विच यू कम्युनिटी यू बिलोंग, राइट। तो आपकी सिर्फ सोल ही देखी जाएगी, सोल प्योर है तो एवरीथिंग इज हैपन फॉर यू, एवरीथिंग इज हैपन फॉर यू। तब आप अपने जीवन के अंदर देखना कि आपको किसी तरह के नीति निर्देश मिले हुए हैं। कोई शब्दों से अपना जीवन व्यतीत करता है, तो कोई कलाकारी से, तो कोई नृत्यांगना से। मैं यही बताती हूँ कि ईश्वर का गाइडलाइंस हर किसी के लिए अलग अलग है। तो आप स्वयं में देखें आपको किस तरीके से खुशी मिलती है। आप ये स्वीकार कर जाएं कि स्वयं मैं कैसा हूँ, अपने आप को सुधारें। आपके जीवन के अंदर बुरे लोग हैं या बुरे व्यक्तित्व या बुरा समय है, डजंट मैटर, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ें। उनका साथ छोड़ के अपने जीवन को बढ़ाने के लिए सुंदर कार्य करें, क्योंकि यही एक सुंदर अवसर होता है जब आप अपने जीवन को पूर्णता से बदल देते हैं और वो सुंदर कार्य करते हैं कि आप अपने सोल के साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं, ना कि उसके ऊपर कुछ थोपते हैं। जब आप ऐसा करते हैं ना, तब आपका ईश्वर क्या करते हैं, रिबर्थ, आपके जीवन नहीं आपका पूर्ण निर्माण करते हैं, पूर्ण जन्म करते हैं। पूर्ण मैं शब्द ही नहीं है मेरे पास, इतना सुंदर आपका रिबर्थ होगा। इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन के जितने भी बुरे कर्म थे या पाप थे वो सब मिट जाते हैं। बुरे लोगों का साथ, बुरे लोगों का आना आपके जीवन से पूर्णतः बंद हो जाता है, क्योंकि हम सोल हैं, पिछले जन्म से कुछ लेके आए हैं, दैट इज कॉल्ड द बैगेज ऑफ कर्मा। वो रिमूव हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और आपको ईश्वर की तरह से पूरी तरह से रूपांतरित किया जाता है। जब आप पूरे तरीके से रूपांतरित हो जाते हो ना ईश्वर की हर दिव्यता पर चलने के लिए, आप पूर्णतः तैयार हो स्वयं की स्वीकृति से, तब आपको वो सुंदर, गहरी, गहनतम, स्थिरतम, उच्चतम, श्रेष्ठतम हर एक तरीके से आपको अपने जीवन का रास्ता मिल जाता है। स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। आपको सिर्फ ये काम करना है, समर्पित। आप अपने आप को ईश्वर की ओर समर्पित करते हो कि हे ईश्वरा, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी, तेरी मर्जी से मेरी मर्जी। जब आप ऐसा कर जाओगे, दैट यू फील अ स्पार्क ऑन योर सोल, अ रे ऑफ लाइट लाइक अ सन एंड अ मून। सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी आपके अंदर ऐसी प्रतीत होती चली जाएगी दिनों दिन, क्योंकि आपका सोल का डेवलपमेंट हो जाता है। दैट इज योर सोल, नॉट योर हार्ट। हार्ट उनके लिए होगा जिनको समझ में नहीं आएंगी ये बातें। दैट इज द सोल। जब आपका सोल और डिवाइन गेट टुगेदर हो जाता है कि हाँ डिवाइन, आई फॉलो योर ऑल गाइडलाइंस, तब आप अपने जीवन के अंदर देखना, सरेंडर के बजाय, सरेंडर नहीं बल्कि आप
बाउंडेड हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड, वो आपका हो जाएगा। वो आपको अपने साथ ले चलेगा। जिस काम के लिए आप आए थे, आप अवेकन हो चुके हो, एनलाइटेड हो चुके हो, दैट यू फियरलेस, यू आर फियरलेस। तो आप अपने जीवन पथ की यात्रा पर हैं, उसके लिए शुभकामनाएं। देर मत करें, पहचान जाएं। गुड लक।